नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, स्वप्न हमारे जीवन के अहम अंग हैं। स्वप्न कई बार हमें डराते हैं तो स्वप्न कई बार हमें भविष्य के लिए इशारा भी देते हैं। जब भी हम रात को सोते हैं, हमेशा ही ना सही लेकिन स्वप्न तो यदा कदा आते ही हैं। एक रही रात को सोते समय देखे जाने वाले स्वप्न की बात, और दूसरा है खुली आँखों से स्वप्न देखने की बात। तो मित्रों, आज हम स्वप्न की ही बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि या तो आप सोए रहिए और केवल सपने देखते रहिए, या फिर जागिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ कीजिए, परिश्रम कीजिए। बहुत ही पते की बात है मित्रों। हम सपने ही कई बार देखते रहते हैं, अच्छे अच्छे ख्वाब देखते रहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ख्वाब होंगे तभी तो उन्हें हकीकत में साकार किया जा सकेगा। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर ठान लें कि जो ख्वाब देख रहे हैं उसे साकार करने के लिए अपने आप को झोंक दें, अपने आप को लगा दें, परिश्रम करें, ताकि आपने जो स्वप्न देखा वो साकार हो सके। तो आइए आपके सपनों के साकार होने की मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के सौभाग्य की ओर। ओम शांति, नमस्कार। निराशा के वक्त में भी एक उम्मीद होती है, और वो उम्मीद जगाती है प्रेरणा। प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कि ना उम्मीद को भी उम्मीद देती है, इंस्पिरेशन। जब हमारे जीवन के अंदर सुविचार, श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार जीवन में प्रेरणा देते हैं, तो वो अपने आप में अद्भुत परिवर्तन है। चाहे वो दो शब्द ही हों, अपने जीवन में वक्त के साथ साथ अपने आप के परिवर्तन के लिए सबसे पहले प्रेरणा को कभी ना छोड़ें। जीवन में कोई भी जो आपको मिलता है उससे आप अवश्य प्रेरणा लेते रहें और अपने जीवन को सफल करते रहें। ओम शांति। मित्रों, बात हो रही है सपनों की। तो कहा जाता है कि सपनों को साकार करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। बहुत ही गहरी सी लाइन है मित्रों। सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ध्यान से देखना होगा कि आखिर ये स्वप्न है क्या? क्या सचमुच इस स्वप्न को मैं साकार करना चाहता हूँ? और यदि इसे साकार करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? क्या प्लानिंग करनी होगी? क्या क्या इसमें बाधाएं आ सकती हैं, उलझनें आ सकती हैं? बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि हम वो जो मीनार का कंगूरा होता है ना, बहुत ही चमकीला होता है, वो तो हमें दिख जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो विघ्न बाधाएं हैं वो नहीं दिखाई देती। यदि हम उन्हें देख पाएँ, उसके लिए हम कोई अपने पास प्लानिंग कर सकें कि कैसे उनका सामना करेंगे ताकि वहाँ तक पहुँच सकें, तो सचमुच सपने जल्द से जल्द साकार होंगे। तो ध्यान से आज अपने स्वप्न को देखें। ओम शांति। हम कहीं से जा रहे थे तो हमने देखा, वहाँ लिखा था आई वॉज फीलिंग सैड एंड देन आई सॉ द फूड कोर्ट। यानी मैं उदास था और उसके बाद मुझे खाने का छोटा सा रेस्टोरेंट कहिए दिखाई दिया। तो हम आज भोजन इसलिए करते हैं कि मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं दोस्तों के साथ पार्टी मनाना चाहता हूँ। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? रिग्रेट करते हैं हम, क्योंकि हमें जो नहीं खाना था वो हमने खाया। और रिग्रेट जब हम करते हैं तो ये भावना नकारात्मक है ना, ये निगेटिव इमोशन हमारी ऊर्जा को और कम करती है। और फिर हम खाने के लिए फ्रिज खोलते हैं। यही साइकिल चलता है ना, इसे इमोशनल ईटिंग साइकिल कहते हैं। निगेटिव इमोशन जो ट्रिगर करता है ओवर ईटिंग के लिए, फिर आप ओवर ईटिंग करते हैं और फिर आप रिग्रेट होते हैं, और फिर वही नेगेटिव इमोशन है, और फिर थोड़ी देर के बाद आपको कुछ खाने की इच्छा होगी। तो अब इस साइकिल से निकले कैसे? इस साइकिल से निकलने के लिए
सबसे पहले जो बहुत आवश्यक चीज है, प्रैक्टिस लिसनिंग योर बॉडी, अपने शरीर की सुने। और वो कैसे होगा? माइंडफुल ईटिंग से। भोजन करते समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हो, टेलीविज़न स्विच ऑफ हो। डाइनिंग टेबल पे यदि परिवार से कोई बात करनी है ना, वो बाद में। पहले जब भोजन सामने आए तो भोजन को परमात्मा को स्वीकार कराएं और एक एक निवाले को धीरे धीरे चबाते चले। यू मास्टिकेट प्रॉपरली और भोजन का स्वाद ले लेकर खाएं। इसे माइंडफुल ईटिंग या कॉन्शियस ईटिंग कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो शरीर है ना, उसमें सब सिग्नल्स व्याप्त हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा है जो हंगर सिग्नल को भेजता है ग्रेलिन के थ्रू स्टमक को। ग्रेलिन ये बताता है कि ये समय है कि भोजन करो। लेकिन जब हमारा पेट भर जाता है तो लेप्टिन हार्मोन के थ्रू स्टमक से ब्रेन को वापस सिग्नल जाता है कि अब हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ माइंडफुल ईटिंग से होगा। यदि जब हम भोजन कर रहे हैं और हमारा ध्यान भोजन की तरफ नहीं है तो ये सिग्नल्स इग्नोर हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा भोजन पर कंट्रोल नहीं है। तो इमोशनल ईटिंग से बचने के लिए माइंडफुल ईटिंग करें। भोजन को परमात्मा को स्वीकार कराएं। परमात्मा की याद में भोजन के प्रति कृतज्ञता को धारण किए हुए भोजन को प्रेम से स्वीकार करें। ओम शांति। मित्रों, यदि आपने ज़्यादातर सफल लोगों को देखा होगा तो बचपन में ही या उनकी किशोरावस्था में ही उनके अंदर एक स्वप्न का बीज बो दिया था। उनके माता पिता ने, उनके बड़ों ने, उनके गुरुजनों ने, या उन्होंने स्वयं ही कुछ करने का ठान लिया था। एक स्वप्न को बीज के रूप में बो दिया था और उसे फिर वो पानी देते रहे, परिश्रम का, योजनाओं का, समर्पण का, विश्वास का। सतत वो उसके लिए लगे रहे, तब जाकर के हम उन्हें शिखर पर देखते हैं। वाह वाह करते हैं उन्हें देख करके, प्रेरित होते हैं लाखों लोग उनके जीवन को देखकर। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि ये बीज बोया कब गया और उसके लिए कितना परिश्रम किया गया। हम होंगे कामयाब में भी मित्रों, हम ऐसे ही बच्चों और युवाओं के अंदर स्वप्न देखना कैसे होता है, क्या हो जीवन का स्वप्न, कैसे उसे साकार करें, कैसे उसके लिए लगे रहें, यही सुंदर बातें, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बातें हम होंगे कामयाब में दी जाती हैं, जिसे लगातार आप देख रहे हैं। आइए देखें आज के इस विशेष सेगमेंट में बच्चों और युवाओं के लिए क्या खास बात है। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उमंग उत्साह से भरा हुआ रहेगा, यूथ से भरा हुआ रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे यूथ को फेस करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप सभी के लिए लेकर आएंगे। The first object, fruit. Number 2, kite. Number 3, sky. Number 4, birds. Number 5, garden. Number 6, a small child. Number 7, tilak. Okay? अब मन के द्वारा आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। मैं आपको मदद करूं? यस? तो जो मैं बोलूंगा वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी, आप उसका चित्र बनाएंगे और जितना हम उसको एसोसिएट करेंगे, है ना, इसके बीच में हम एक बहुत सुंदर एक कहानी को जोड़ेंगे तो याद हो जाएगा। Here we go. One day we all went to a very beautiful fruit garden. Okay students, ये 7 objects को हम लोग अब याद करने की कोशिश करते हैं। Okay? One day we all went to a fruit garden. हमने वहां पे बहुत सारे फ्रूट्स खाए और फिर हम सब ने एक
काइट उड़ाया, काइट उड़ते उड़ते इट रीच द स्काई, स्काई में बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे थे, वो बर्ड्स उड़ते उड़ते एक बहुत सुंदर गार्डन में पहुंचे, गार्डन में ए स्मॉल चाइल्ड वाज सिटिंग और उसके मस्तक पर, फोरहेड पर एक तिलक था। लेट्स रिवाइंड द स्टोरी, राइट? गार्डन में जाकर आपने क्या खाया? क्या उड़ाया? काइट उड़ते उड़ते कहां पे टिका? स्काई में क्या उड़ रहे थे? बर्ड्स उड़कर कहां पहुंचे? गार्डन में कौन बैठा था? स्मॉल चाइल्ड, और चाइल्ड के मस्तक पर क्या था? तिलक, नंबर 1, फ्रूट्स, नंबर 2, काइट, नंबर 3, स्काई, नंबर 4, बर्ड्स, नंबर 5, गार्डन, नंबर 6, चाइल्ड, नंबर 7। तिलक। हाँ, सभी बच्चे अपना हाथ ऐसे रखें, राइट हैंड रखा। अभी अपनी पीठ को थपथपाओ। वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी, राइट? याद हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, हम होंगे कामयाब में हमने बच्चों को और युवाओं को देखा, उनके सपनों को साकार करने के लिए क्या बातें हो रही हैं। लेकिन सपनों की आज बात हो रही है। हमने प्रारंभ भी सपनों से की थी, मैं समापन भी सपनों से ही कर रहा हूँ। कहा जाता है कि स्वप्न देखने की कोई उम्र नहीं होती। यद्यपि बचपन में यदि ये डाल दिया जाए युवावस्था में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि स्वप्न देखने की कोई उम्र नहीं होती, बस उसे पूरा करने का जज्बा होना चाहिए, उसे पूरा करने का हौसला होना चाहिए। जिसके अंदर आग है, जिसके अंदर जोश है, जुनून है कि मुझे अपने ख्वाब को साकार करना है, मुझे अपने स्वप्न को जीना है, मुझे संसार को दिखाना है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो स्वप्न देखा उसे मैं पूरा करके रहूँगा। जिसके अंदर ये जुनून है ना, हौसला है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जिसके अंदर ये हिम्मत है, हौसला है, उसकी मदद स्वयं ईश्वर करते हैं। वो स्वयं कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो हिम्मत करेगा उसे ईश्वर की मदद मिलेगी, पूरी कायनात की मदद मिलेगी। तो स्वप्न देखिए, श्रेष्ठ स्वप्न देखिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। आप जो सोचेंगे, जो ख्वाब बनाएंगे, वो ज़रूर हकीकत में तब्दील होगा। ये हमारे दिल की दुआएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के